तो दर्शकों देखते ही देखते जून का महीना खत्म होने की कगार में है और हम जुलाई के महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये आने वाला महीना हम सब के लिए कैसा रहेगा इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा इसे भी जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, प्रेम संबंध के लिए किस प्रकार की संभावनाएं बनेगी और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, तो इसको समझने के लिए ग्रह गोचर की स्थिति को हम समय अनुसार जरूर समझते हैं। तो जो हमें मासिक राशि फल देश की श्रृंखला है, हमने अब तक आपको 7 राशियों के बारे में बता चुके हैं और अगर आप कोई मिस हो गए तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, यानी उनके लिए आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहेगा और जो भी उपाय आपको हम बताएंगे वो ग्रह गोचर के स्थिति के अनुसार रहते हैं और ज्योतिष प्रमाणिक होते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो वृश्चिक राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है जुलाई के महीने में। शुरुआत में वो इस प्रकार है। देखिए, जो लग्नेश मंगल है आपके दशम भाव में सिंह राशि में केतु के साथ युति में गोचर कर रहे हैं और केतु भी एक प्रकार से जो है वृश्चिक राशि के जो है स्वामी माने गए हैं। उनके ठीक विपरीत भाव में यानी चतुर्थ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र सप्तम भाव में अपनी राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति के साथ सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इनमें आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि शनि 13 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में यानी आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव से निकल के। बुध 16 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके नवम भाव में गोचर करते हुए और शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी बृहस्पति के साथ इनकी युति अष्टम भाव में रहेगी। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 28 जुलाई को, ये कन्या राशि यानी आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जो मास का अंत है वो राहत लेकर आएगा। तो अब ये जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है तो उसकी शुरुआत हम आपके स्वास्थ्य से करेंगे। तो बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है जहां पे राहु बैठे हैं और राहु की दृष्टि अष्टम भाव में बृहस्पति में पड़ रही है। तो गुरु चंडाल योग पूरे वर्ष बना रहेगा और सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। मार्ग में अवरोध आपको लगातार देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर तो भी कुछ ना कुछ आपको अवरोध देखने को मिलेगा, जैसे कि लाभ प्राप्त होने में विलंब देख सकते हैं, कुछ संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं। हृदय का मरीज खासकर अपना अच्छे से ध्यान रखें। कहीं ना कहीं चेस्ट पे भारीपन, चेस्ट कंजेशन की समस्या, ये लंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या कफ की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ कमजोरी या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। आत्मविश्वास में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ आत्मविश्वास को लेकर भय भी देखा जा सकता है। देखिए, दशमेश सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करें और दशम भाव में केतु के साथ मंगल है, तो लो बीपी की समस्या या घबराहट की समस्या भी देखी जा सकती है। तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी केतु के प्रभाव के साथ। और केतु के साथ अगर हम समझे तो यहाँ पे जो केतु की दृष्टि और मंगल के प्रभाव के साथ द्वितीय भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में बहुत कुछ गलत बोल सकते हैं। गलत बयानबाजी या बड़बोलापन की वजह से भी आप कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कम से कम मास के अंत तक बहुत ही अलर्ट आपको रहना है। स्वास्थ्य में आप जरा भी लापरवाही ना करें। इसके अलावा प्राणायाम आपके लिए बहुत जरूरी है और हो सके तो योग और ध्यान का अभ्यास भी आप जरूर करें। शिक्षा करियर की बात करेंगे, शनि आपके पंचम भाव में गोचर करें, संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ेंगे। खासकर 13 जुलाई के बाद संघर्ष की स्थिति थोड़ी सी विकट और विपरीत रह सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पे जो है विपरीत अवस्था में, माफ कीजिएगा, वक्री अवस्था में आ जाएंगे और रेट्रोग्रेड अवस्था में रहकर शनि कहीं ना कहीं काम मामले को विलंब देते नजर आएंगे और अटकाव महसूस करेंगे और किसी भी प्रकार से सफलता पाने के लिए लंबा संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। अब जुलाई अंत में मंगल आपके एकादश भाव में रहेंगे कि दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको एक पुशअप जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना जो एनर्जी लेवल है उसको पॉजिटिव करके चलना है और उच्च करके चलना है। संगति पर ध्यान देना है। किसी की बातों में आ रहे हैं, किसी की बहकावे में आ रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देकर चलना है, क्योंकि बहुत ध्यान देकर सुनना है। किसी गुरु का मार्गदर्शन मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा गलत संगति में आप भटक सकते हैं। इसकी भी प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। कंपटीशन में आपको शुरुआत में तो असफलता देखने को मिल सकती है या कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। मास के अंत के बाद ही कुछ आपको इसमें कुछ मार्गदर्शन मिलता हुआ नजर आएगा। कैंपस प्लेसमेंट में आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रह सकती हैं। मामले को हल्के में लेते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से प्रदर्शन में कमी देखी जा सकती है और जो ऑप्शन आपके सामने आएगा वो आपकी प्रोफाइल से या तो मैच नहीं खाएगा या आपकी सोच से विपरीत रह सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ लंबा गैप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले से शुरुआत कर रखी है तो ये जो थोड़ा समय रहेगा 28 जुलाई तक, सावधान आपको रहना है और कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है बुध के वक्री होने की वजह से, और इसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र का माहौल थोड़ा सा आपके विपरीत रह सकता है।
है केतु मंगल की वजह से भी कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है, जहाँ पे मन उच्चाटन, डिटैचमेंट और आपके काम की वजह से कुछ आलोचनाएं सुनने को मिल सकती हैं, कुछ गलती की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये तमाम संभावनाएं देखने को अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट में काफ़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं कुछ दबाव भी महसूस कर सकती हैं आप। अधिकारी के साथ भी कुछ आपके रिलेशनशिप क्लियर नहीं हो पाएंगे, कुछ क्लैरिटी नहीं बन पाएगी। एक दूसरे के साथ आपको अपने संबंध को मजबूत करने के लिए जितना क्लैरिटी बना के चले, जितना काम में फोकस बना के चलें और जो भी आप काम कर सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, उसी में कमिटमेंट दें। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा? दशम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ गोचर करें और दशम भाव में केतु के साथ मंगल गोचर कर रहे हैं। मध्य जुलाई के बाद, उसके बाद 28 जुलाई के बाद की स्थिति धीरे धीरे आपके लिए परिवर्तित होगी। उससे पहले थोड़ा सा कह सकते हैं, नहीं तो कम से कम काफ़ी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी स्थिति बिल्कुल भी विपरीत बनी हुई है। ऐसे में कोई डिसीजन ना ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में जब भी संबंध होता है, दशम भाव का एक प्रकार से ब्रेक देखा जाता है, करियर में रुकावट, अवरोध देखे जा सकते हैं और ये आपके आत्मविश्वास को और भी कमजोर कर सकता है। अधिकारी के साथ, सीनियर के साथ संबंध में गिरावट देखने को मिल सकती है और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत सी समस्याएं आपके जीवन में काम को लेकर, काम के परिणाम को लेकर देखने को मिल सकती है और इसकी वजह से कुछ आपको उपलब्धि मिलती हुई नजर नहीं आ रही। ग्रोथ और अगर हम बात करें तो चांसेस आपके बन रहे हैं, लेकिन क्या आपकी परिस्थिति उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर पाएगी? कहीं ना कहीं इसकी कमी, जैसे आपके पास सब कुछ उपलब्ध है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बन गई कि मामला आगे के लिए टल गया। तो ये मध्य जुलाई के बाद जैसे दशमी आपके भाग्य स्थान पर आएंगे तो राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। पूरी राहत आपको मिलेगी जब मंगल इस स्थान को छोड़ के एकादश भाव में जाएंगे, लाभ के भाव में। लेकिन तब जब तक केतु आपके दशम भाव में गोचर करे, या मानकर चले कि आपको सिर्फ काम में मन लगाना है, काम में आपका मन उच्चाटन जो है वो लगातार देखने को मिल सकता है। तो एक इंस्टेबिलिटी की समस्या आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप कहीं पे भी जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें नई नौकरी के प्रयास में, तो मास के अंत के बाद ही कुछ आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे, शुक्र पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। क्रिएटिविटी आपकी उभर कर आएगी, कुछ नए आइडियाज में, कोई नए वेंचर्स में आपकी दिलचस्पी बन सकती है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छी गति आपको अपने व्यवसाय बिजनेस को देखकर देखने को मिलेगी। इसके अलावा रियल एस्टेट में अगर हम बात करें तो आपकी सोच काफ़ी हाई रहेगी। बड़े प्रोजेक्ट में आपके निवेश के लिए दिलचस्पी दिखा सकते हैं। रियल एस्टेट के बाद अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। एक झटके में कभी उछाल और एक झटके में कभी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। जब इस प्रकार की रिस्की सिचुएशन हो तो ऐसे में जो निवेश करना बहुत ही रिस्की भी रहता है और बहुत ही कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हम बात करें तो एक प्रकार की मजबूती आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंस की कोई दिक्कत आपको होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन किस प्रकार से उसको प्रयोग करना है तो इसके बारे में आपको सोच विचार करना आवश्यक है। हालांकि अगर हम बात करें मध्य जुलाई के बाद थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेश के लिए आप प्रयास करें तो शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत के साथ जुलाई मंथ की आप शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अलावा घरेलू उद्योग में आपके उम्मीदें ज़्यादा रह सकती हैं। थोड़ा सा आप स्टेप आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छी संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में शनि के वक्री अवस्था में आने के बाद उसमें थोड़ी सी गिरावट आपको या कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध की बात करेंगे, पंचम भाव में शनि गोचर करें, पंचमेश अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अपनी सारी समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से आप कहीं शोध में, रिसर्च में या कुछ चिंतन में आप रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं शनि आपको कुछ सिखाकर तैयार करना चाहते हैं। कुछ अनुभव इस प्रकार का आपको अपने संबंध को लेकर देखने को मिलेगा, जहां पे बहुत कुछ एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन, सहयोग के अलावा कहीं ना कहीं आपको स्पेस भी देना पड़ सकता है और ये सब भाव होने की वजह से कहीं ना कहीं संबंध में टूट या कह सकते हैं ब्रेक की संभावना बन सकती है। पंचमेश का अष्टम भाव में गोचर करना सूर्य के साथ अहम को और बढ़ा रहा है। आप अपने ईगो को कंट्रोल करके चलें। हालांकि सूर्य जब नवम भाव में आ जाएगा तो भी शनि आपके जो है पंचम भाव में रहेंगे और पंचमेश अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये जो संबंध बना हुआ है कहीं ना कहीं इसको लेकर आप कुछ दुविधा का शिकार हो सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर यदि विवाह की चर्चा करने चल रहे हैं तो आप एक इमोशन में बहकर आप ऐसा कोई निर्णय ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप मन से अगर आप निर्णय लेना चाह रहे हैं तो अभी आप खुद को तैयार महसूस नहीं करेंगे। विवाहित दंपत्ति की हम बात करेंगे तो अच्छी शुरुआत देख सकते हैं। दूसरे के साथ भरोसा, सहयोग, सौहार्द और प्रेम भी बना हुआ है। एक अच्छी सहयोगिता बनी हुई आप लोगों के बीच में और
किसी यात्रा का भी योग बना है और कुछ आप अपनी जीवन साथी को पर कुछ खर्चा भी करते नजर आ सकते हैं। संतान की हम बात करेंगे तो संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत में थोड़ा संघर्ष के बाद विजय मिल रही है, बाद में कुछ परिस्थिति में विलंब आपको देखने को मिलेगा। संतान से भी आपको कुछ ढीला ढाला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। उपाय की हम बात कर लेते हैं। उपायों में आपको अपने मंगल को मजबूत करना है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और हो सके तो आप गाय को सेवा करें, गाय को मीठी रोटी अवश्य खिलाएं। ये उपाय आपको कोई चमत्कार से कम नहीं परिणाम देंगे। चमत्कार का अर्थ ये नहीं कि आपको हर चीज स्वतः होने लगी। चमत्कार का ये होता है कि आपके भीतर जो शक्ति है, आत्मशक्ति है, आपकी जो आपके आत्मा की शक्ति है, आपके विल पावर है, वो उसको इतनी शक्ति मिल जाती है, इतना वो स्ट्रांग हो जाता है कि आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए सक्षम रहते हैं, समर्थ रहते हैं। और ये सबसे उत्तम स्थिति होती है जब आप अपनी विपरीत परिस्थिति से लड़कर जब बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ अनुभव के साथ और विजय के साथ आप बाहर निकलते हैं। तो दर्शकों, ये उपाय कारगर उपाय है, तो इसको आप जरूर करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।